अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें, आपको जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ चपली कबाब। आपसे शेयर करूँगी चपली कबाब की रेसिपी। चलिए अब देखते हैं हम कि आज हमें क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। ये देखें, इसके लिए मैंने 500 ग्राम लिया मटन मिन्स, जिसे कि 500 ग्राम मटन मिन्स लिया हमने। और इसके लिए स्पाइसेस हम लेंगे, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे रेड चिली, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून हम लेंगे गरम मसाला, 7 स्पाइसेस वाला मसाला, 1 टीस्पून हम लेंगे क्रश्ड चिली, 1 टीस्पून हम लेंगे क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर, क्रश्ड कोरिएंडर हम लेंगे 1 टेबलस्पून। इसे हमने अच्छी तरह कूट लेना है, अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। और 1 टेबलस्पून हम लेंगे जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून हम लेंगे गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पे कोरिएंडर लिया है मैंने 4 टेबलस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट मैंने लिया 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे और जहाँ तक आमचूर पाउडर की बात है ना, ये देखें, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंगो पाउडर मैंने लिया है, ठीक है। और इसकी असल में अनारदाना मेरे पास नहीं है, अनारदाना इसमें ऐड होना है, क्योंकि अनारदाने से ना इन्हेंस हो जाता है ना अच्छा सा, तो इसलिए हमारे पास अनारदाना नहीं है, तो इसलिए हमने एक टाई पाउडर ऐड किया है, यानी कि आमचूर पाउडर। और अगर आपके पास अनारदाना है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, खटाई पाउडर। अब ये देखें, अब यहाँ पे हम मैरिनेशन करेंगे। मिन्स मैंने इसमें ऐड कर दिया बाउल में। अब इसमें हम अपनी नॉर्मल स्पाइसेस जो उनसे मैंने आपको भी दिखाई हैं वो वाली स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, अब ऐड करेंगे रेड चिली, अब हम ऐड कर देंगे अपनी ये क्रश्ड चिली, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर क्रश्ड कोरिएंडर सॉरी, खटाई पाउडर, क्यूमिन पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अब हम लोग ये देखें ना, इसे मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे अब हमने इसे अच्छी तरह मैरिनेशन इसकी कर लेनी है। और अब हम अपना ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जी। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर देंगे हम। अब हम लोग अपना अनियन ऐड करेंगे। और अनियन ना, जैसा हम लोग ऑमलेट के लिए अनियन नहीं कट करते, उस तरह में हमने कट करना है अनियन अपना इसके लिए, ठीक है। एंड टोमेटो जो है वो भी हमने ना बिल्कुल सीडलेस कट करना है, ठीक है। ये जो इसके सीड्स हैं ना वो हमने गिरा देने और वेस्ट कर देने, ठीक है। और हमने फिर इसे कट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि सीड्स से ना फिर वो वाटर हो जाता है ना, ज़्यादा ही वाटरलेस, तो फिर इसलिए हमारे चपली कबाब नहीं बनेंगे सही। अब हम ऐड करेंगे, जिससे हमारी बहुत ही टेस्टी हो जाएंगे। एक तो अनारदाने से भी बहुत टेस्टी होता है और एक 2 टेबलस्पून घी से। और हम एग ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम अपना एग और घी ऐड कर देंगे। ये पहले घी ऐड कर देंगे हम, 2 टेबलस्पून हमने घी लिया है। अब हम अपना एग भी ऐड कर देंगे। ये देखें, अब हम अपना एग भी ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे थोड़ा सा।
देखें, इसे एग को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है कि हमारा बहुत सा टेस्टी सा फिर हो जाएगा ना। अब हम लोग अपना ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स एंड बेसन ऐड करेंगे, जिससे हमारा ना ये ज़रा सेट हो जाएगा। कि इससे थोड़ा ना ऑयल ऑयल सा रहता है ना, तो अगर हम बेसन ऐड करेंगे तो ये ज़रा ना मैरिनेशन परफेक्ट सेट हो जाएगी। इसलिए अब हम बेसन ऐड कर देंगे इस पॉइंट पे हम, एंड कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह देखें यहाँ पे मिक्स करें, और अब हम अपने 5 मिनट का रेस्ट देंगे। अगर आपने रेस्ट देना है तो आप दें, वरना रहने दें। तो ये देखें, अब हमने इतना ऑयल लिया है, मैंने 7-8 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। ये देखें, मैंने इसे बना लिया है इसकी चपली कबाब, और अब हम इन कबाब को रख देंगे फ्राई करने के लिए। अगर आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो आप और भी कर सकते हैं। ये देखें उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी रेसिपी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए न्यू रेसिपी और कौन सी दूँ आपको, ठीक है। और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ओके। यहाँ पे देखें, हमने डेकोरेट करने के लिए, अगर आपकी दावत है या कोई है तो आप इस तरह टोमेटो साइड पे रख सकते हैं, ग्रीन चिली रख सकते हैं, एंड ऑनियन भी आप कट करके रख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है ना। इससे आपको न्यू मिल जाएगा ना डिज़ाइन। ये देखें, अब हम अपना टोमेटो भी चेंज कर देंगे, और हमारा फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे मैंने इन पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट उन पे कर दिया था। फिर जब आप इसे खाएंगे चपली कबाब को नान रोटी के साथ या फिर राइस वगैरह, इस तरह हमने तो रोटी के साथ खाया था, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये देखें, टोमेटो रेडी है। अब हम लोग ये देखें हमारा फ्राई हो रहा है, मैंने और भी रखे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलें चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अब आपको दिखाते हैं कि हम लोग की कैसे रेडी हुई है। ये देखें अब हम लोग इस तरह कर देंगे इसे। ये देखें हमारी चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब कबाब, इसके साथ आप राइस भी कर सकते हैं, अपनी रोटी भी बनाएं और खाएं मज़े से। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, हमने तो बहुत मज़े से खाई और आपसे रेसिपी शेयर की। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।